हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग राउंड बेल्ट वाला, है ना। इसमें आपको वी नेक भी मिल जाएगा और जो आपके डाउट्स रहते हैं डीप गले के लिए वो सारी चीज़ भी क्लियर हो जाएंगे। 34 इंच का चेस्ट है, बाकी सभी मेजरमेंट्स आपने स्क्रीन पे देखा। यहाँ पर हम एक सीधा निशान लेंगे। देखो, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग कटिंग करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में सबसे पहले 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक, ये कंपलसरी होता है किसी भी ब्लाउज की कटिंग के लिए। पीछे पल्ले में 1 इंच का मार्जिन हमको लेना ही लेना रहता है। अब जैसे इसका शोल्डर है तो शोल्डर का सबसे पहले क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, है ना। जितना भी आपका शोल्डर रहेगा वो हाफ करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर शोल्डर पे लगभग 2 इंच माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 इंच बैक नेक डीप है, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। अब 5 इंच बचता है यहाँ पर, 5 सवा 5 इंच का शोल्डर। तो जो भी आपका बच रहा है वो नीचे भी एक निशान लगा करके आपको इसको सीधा मिला देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आर्म होल का निशान लेंगे। तो ये गोलाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 34 इंच चेस्ट है, यहाँ पर हम मान लो 36 के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि 2 इंच प्लस करेंगे, बॉडी मेजरमेंट है इसलिए 5.5 पर मार्क कर लेना। और उसके बाद ये 9 इंच का आपका चेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 36 कर लिया हमने सीधा चेस्ट को 2 इंच का लूजिंग देके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम शोल्डर को स्लोप देंगे। 12 इंच डीप नेक है तो हल्का सा गले की तरफ झुका के, ज़्यादा नहीं, हाफ इंच। और सेम प्रोसेस आर्म होल के लिए भी, ये इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्म होल की गोलाई जो कि कॉमन है, 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। तो 1.25 इंच वाला आपका पीछे पल्ले का रहता है। यहाँ पर आपको काम किससे है, पीछे पल्ले से। फ्रंट का क्या है, आप यहाँ पर शेप दे के रखते हैं। अब जैसे आपका ये आर्म होल है 16 इंच का, तो आप इसको पहले चेक कर लोगे, आ रहा है बराबर, आ रहा है 8 दूनी 16, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 1.5 इंच का यहाँ पर आप क्या देंगे, मार्जिन देंगे। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी कॉमन रहेगा। सीधा इन निशानों को इस तरह से आपको मिला देना है। इससे आपका क्या होता है, बैक पार्ट का जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करेंगे, नेक का शेप देंगे। तो ये पीछे का पल्ला है, कितना डीप है, 12 इंच। तो ये 12 इंच सीधा लेकर के आएंगे। और 12 इंच जब भी आप डीप बनाएंगे तो गला ऊपर से आपको 2.25 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं खोलना है ना। कम से कम कोशिश करें, 2 इंच भी खोलेंगे, 12 इंच डीप है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे भी ज़्यादा फैलाव नहीं देना है, नहीं तो फिर शोल्डर गिरने की समस्या एकदम कॉमन हो जाएगी। अब आपको पीछे पल्ले की जो कटिंग है उसको प्रॉपर कर लेनी, क्योंकि इसी को काटने के बाद हम इसके हिसाब से सामने का पल्ला काटेंगे। और मेन जो मुद्दा है वो सामने के पल्ले का ही है कि किस प्रकार से आप वी नेक का शेप देंगे, किस प्रकार से सब्यसाची ब्लाउज में राउंड बेल्ट देंगे और सब्यसाची की एक्चुअल कटिंग होती कैसे है। वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। गला वगैरह बाद में काट लेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा बीच में रखना, क्योंकि हमें सभी तरफ क्या है, मार्जिन देना पड़ेगा। तो मार्जिन के लिए आप इस प्रकार से पहले तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेना और उसके बाद इसको हटा देना, क्योंकि इसको रख करके मार्जिन देने में क्या होता है, पेपर कभी कभी इधर उधर सरक जाता है, तो वो फिर आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, है ना। फिटिंग आपकी ठीक नहीं आएगी। तो ये इस प्रकार से जो है, आप ये आर्म होल को सबसे पहले कॉपी करेंगे फ्रंट पल्ले के हिसाब से, देन आप इसको हटाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपका गले का मार्किंग प्रॉपर होना चाहिए। जैसे सामने गला कितना है, 8 इंच का, तो ये 8 इंच। आप बोलेंगे सर 8 इंच ज़्यादा तो नहीं होगा, सामने के हिसाब से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वी गला है, ठीक है। ये मान लो वी गला बना दिए, मान लो पान गला बना दिए, तो इन कंडीशनों में आपको कभी भी क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ज़्यादा डीप होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको राउंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि किस प्रकार से वी गला बनाते हैं, किस प्रकार से पान गला बनाते हैं। अलग अलग आप इसमें शेप दे सकते हैं, और चाहें तो इसमें राउंड नेक भी बन सकता है ना, और अलग अलग टाइप के गले बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे डॉट का पॉइंट है तो शोल्डर पे हाफ इंच छोड़ करके एग्जिट आपका जितना डॉट पॉइंट है वो लेना है, या फिर शोल्डर से पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंच मार्जिन लेना है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस को देखना, जैसे ये हमने 10.5 लिया, यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से कितना है, ये 4 इंच है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये कितना है, 4 इंच है। अब हम इसको हल्का सा स्लोप देंगे अंदर की साइड, जैसे नॉर्मली प्रिंसेस कट वगैरह में करते हैं। तो ये 4 इंच आपको यहाँ पर भी नापना होगा, ठीक। जैसे यहाँ से 4 है तो यहाँ से भी 4.25 है, 4.25 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर को देखेंगे, जैसे ये वाला आपका हिस्सा है, ये यहाँ से इस तरह से राउंड होगा, एकदम सिंपल राउंड शेप होता है ये। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब बचा हुआ जो हिस्सा है, जैसे हमको क्या चाहिए, 4.25 चाहिए, तो हमने 4.25 बनाने के लिए क्या किया, हल्का सा उस निशान को डाउन लेकर के
अब यहाँ से हम अप्रॉक्स 2.25 इंच ऊपर ये मार्क किए और यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जा कर के ये देखिए अप्रॉक्स 3.5 इंच वहाँ से। अब इस निशान को आप डायरेक्ट ऊपर लेकर के जाएंगे ऐसे, ठीक, ये देखिए। तो इससे क्या होगा, एक कंप्लीट राउंड शेप आपको मिलेगा। टोटल हमने नापा कितना आ रहा है, 5.25 इंच, 5.5 पौने 6 सफिशेंट है। ये इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 4 इंच है। तो अब इसको जब आप काटेंगे, ध्यान देना, ये इस तरह से जब आप इसको कटिंग करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, बेसिक इसका फ्रेम निकालना है काट करके, और उसके बाद क्या करेंगे वो आगे हम देखेंगे। ये यहाँ पर क्या है, जॉइंट करना है। कितना स्पेस चाहिए, लगभग 1.25 इंच। तो ये जो 1.25 इंच है वो मार्जिन के तौर पे आपको यहाँ देना है, ठीक। ये देखिए, ये इस तरह से ये इतना हिस्सा आपका मार्जिन के तौर पे जाएगा। अब गले की कटिंग, जो भी आपको नेक शेप चाहिए वो ले सकते हैं। वी गला बनाना है, राउंड वी हो गया या फिर पान हो गया, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद ये इस टाइप से इसको कटिंग करके आपको निकालना होगा, ठीक। ये पहला शेप हो गया। यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग करना है, ये आपका दूसरा शेप हो गया। और उसके बाद ये हिस्सा निकल जाएगा। तो ये जो बीच का हिस्सा अभी हमने निकाला वही यहाँ पर क्या करेगा, पफ क्रिएट करेगा, ठीक है। इसमें कहीं पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, खाली बीच का हिस्सा हमने निकाला उसी से इसमें पफ क्रिएट हो जाएगा। अब देखना, जैसे ये कितना है, ये पहले तो आप एक सीधा लाइन लेंगे मार्जिन छोड़ के, कितना मार्जिन, 1.25 इंच। अब देखना, जैसे ये आपका पीछे का पल्ला है तो आपको क्या चाहिए, एक्चुअल कमर की साइज चाहिए। तो ये आप अच्छे से मार्किंग कर लें इसको। हमें ये जो चीज़ चाहिए वो पीछे पल्ले के हिसाब से ही चाहिए। तो पीछे पल्ला रख के हमने क्या कर लिया, मार्किंग कर लिया। अब हाइट इधर कितना था, 4 इंच, ठीक, ये इस प्रकार से। और इस तरफ कितना था, 1.25। तो ये यहाँ पर इस तरह से, और नीचे 1.25 इंच जो मार्जिन दिए वो एक्स्ट्रा, वो ज्वाइंट के लिए है समझो। अब ये वाला जो शेप है इसको देखिए, ये जो हमने कटिंग करके निकाला था इसी को रख करके इस प्रकार से हम इसमें राउंड कर सकते हैं। ये देखो, ये बस ऐसे, और उसके बाद इसको कटिंग कर देना है। तो ये कुछ अलग स्टाइल में आज हमने देखने की कोशिश किया, है ना। ये एकदम, ये नहीं कह सकते कि एकदम सिंपल है ये कटिंग, क्या ये भी नहीं कह सकते कि एकदम डिफ़िकल्ट है, बट थोड़ा सा टेक्निक आज हमने अलग देखा। अब देखो, ये एक दूसरे से ज्वाइंट करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं करेगा। आपको ये डॉट जो है पीछे पल्ले का इस तरह से लगा लेना है। 4 इंच लगभग ऊंचाई डॉट की दे देंगे, लेंथ के हिसाब से डॉट की ऊंचाई रखनी चाहिए। अब पीछे का पल्ला रेडी, गला वगैरह सब काटने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ से रख करके ये इस तरह से कितना है, 9 इंच तिरछा नापे और 1.5 इंच का मार्जिन दिया, बाकी बचा हिस्सा काट के निकाल देंगे। 12 इंच डीप गला है, ध्यान रखना बॉडी पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो ये इतना इस तरह से आप निकाल दोगे ना चेस्ट के पास से, तो ये क्या होगा, बॉडी पे जाने के बाद फैलेगा भी, तो शोल्डर गिरने नहीं देगा, वो पकड़ के रखेगा। आर्म होल की गोलाई इस तरह से जब आप इसको नापेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स 8 इंच आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक। ये देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप से रख करके, पेपर क्या है, डबल फोल्ड कब लेते हैं, स्लीव्स के लिए। ये इस तरह से आपको सीधा निशान लेना है, फिर आस्तीन की ये गोलाई हो गई 5 और ये 1.5 इंच का मार्जिन। लंबाई कितनी है, 10, तो 10.5 का मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच ज्वाइंट करने के लिए चाहिए। और लगभग 3.5 इंच नीचे आ करके आर्म होल नापेंगे। तो आर्म होल को डायरेक्ट हम कैसे नाप रहे हैं, अभी इस तरह से तिरछा रख के, जितना गोलाई है आर्म होल की उसका हाफ कर देंगे, 1.5 इंच का मार्जिन अलग से छोड़ देंगे, और इसको इस तरह से दोनों निशानों को स्केल रख के मिला लेना है। अब यहाँ पर आपको आर्म होल का शेप देना है, मतलब स्लीव्स का शेप देना है। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट पार्ट के लिए छटाई हो जाएगी। इस तरह से आपको इसको छांट लेना है, और आस्तीन की कटिंग आपकी इस तरह से प्रॉपर हो जाती है। तो ये देखिए, हमने आस्तीन भी काट लिया। अब क्या करना है, जैसे ये कट्स लगा लिए, ये कट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप सिलाई करेंगे तब इसका महत्व समझ में आता है। और इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट को जो मार्क किए हैं उसके हिसाब से छांट देना है।
मान लो कहीं पर मार्किंग करने में गलती हो जाती है तो आप क्या करेंगे, कटिंग करते वक्त उन निशानों को थोड़ा सा एडजस्ट करके भी काट सकते हैं। ठीक, अब ये आपके फ्रंट पल्ले हैं। ये देखो जॉइंट कैसे होगा, कोई तकलीफ तो नहीं आएगी। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कपड़े पर काट के निकाल लेते हैं। ठीक, और फ्रंट पल्ले को एक्चुअल बना के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद इसको हम जोड़ के देखते हैं। तो ये आपके 3 अलग अलग पीस हैं। सब्यसाची का फ्रंट 3 पीसों से मिल के बनेगा। तो देखो ये इस प्रकार से रख के आपको जोड़ना है। बहुत से लोगों को ना सब्यसाची में यही कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पार्ट किधर जुड़ेगा। मान लो ये चीज़ नहीं समझ में आता ना, तो आप छोटे छोटे कट्स लगा सकते हो और कट टू कट मिला करके जोड़ सकते हो। तो ये देखो अपने आप पफ क्रिएट हुआ। कहाँ से क्रिएट हुआ, जो हमने वहाँ से कटिंग करके निकाल दिया था बीच का हिस्सा, वहीं से पफ क्रिएट हुआ। और उसके बाद जब ये राउंड बेल्ट को जोड़ेंगे तो ये पफ आपका डबल हो जाएगा। देखना इस तरह से जोड़े। अब देखिए ये देखो, अब ये कंप्लीट पफ देगा और आपका बेल्ट का लुक भी एकदम शानदार आएगा। तो ये इस प्रकार से जो है दोनों साइड के पल्ले आपके जुड़ेंगे। आई होप आप लोग को ये जो चीज़ है समझ में आया। मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।